कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इन दिनों बहुत परेशान रहते हैं। गोरखपुर मठ के बाबा जान को परेशानी है अब्बा जान से। अब्बा जान उर्दू में बहुत प्यार और आदर के साथ पिता को कहते हैं। मेरी माँ बताती हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में बेटियां पिता से बहुत करीब होती हैं। मुझे नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ दुनिया के पिताओं से इतने चिढ़ते क्यों हैं, उन्हें इतनी हिकारत की नज़र से क्यों देखते हैं और उनके भीतर इस खूबसूरत अल्फाज को लेकर इतनी नफरत क्यों है। मैंने अपने पिता को कभी अब्बा जान कहकर नहीं पुकारा, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी रोज़ मेरी बेटी मुझे अब्बा जान बुलाए। शायद आदित्यनाथ समझ नहीं पाते कि दुनिया के बुरे से बुरे अब्बा जान अपनी बेटियों के लिए गुरूर हुआ करते हैं, उनके नायक हुआ करते हैं। दुनिया के सबसे गरीब अब्बा जान अपनी बेटियों की सबसे बड़ी दौलत हुआ करते हैं। पीहर से शौहर के घर जाते हुए अब्बा जान के कंधों पर झूलकर सातों जहान को रुला देती हैं बेटियां। दुनिया की हजारों तोहमतों के बावजूद जिनकी नींदें उचट जाया करती हैं अपनी बेटियों की उदासियों पर। इतनी मामूली सी बात सारे संसार को एक नजर से देखने की कथा बांचने वाले बाबा जान नहीं समझ पाते, क्योंकि कुछ लोग ताउम्र इंसान बनना नहीं सीख पाते। उदारता की तमाम दुहाइयों के बावजूद आखिरकार वो मर्द बने रहते हैं, क्योंकि वो पिताओं की जमात को भी हिंदू और मुसलमान में रंग देने की महारत रखते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि बाप सिर्फ बाप हुआ करते हैं, चाहे पापा कह लीजिए, चाहे पापू, चाहे बाबा, चाहे अब्बा। काश योगी आदित्यनाथ भी एक बाप की आंखों में उतरकर औलाद की बेहतरी पर अपनी रोशनी कुर्बान कर देने की हसरतों को पढ़ पाते। लेकिन अब पता चला है कि यूपी के बाबा जान अब्बा जान को लेकर गौतम बुद्ध की धरती पर खड़े होकर झूठ बोल रहे थे। अब्बा जान से उनका इशारा मुसलमान से हुआ करता है। 12 सितंबर को कुशीनगर की सभा में उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश में सारा सरकारी राशन केवल अब्बा जान कहे जाने वाले लोगों को मिलता था। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। इस अकेले बयान ने साबित कर दिया है कि विकास के आसमानी नारों के बावजूद मोदी योगी सांप्रदायिकता का जहर बोए बिना चुनाव का सामना करने से डरते हैं। लेकिन सवाल डर का भी नहीं है हुजूर, सवाल है सच और झूठ का, कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री किसी खास धर्म को जलील करने के लिए तथ्यों का कचूमर कैसे निकाल सकता है। सच तो यह है कि योगी आदित्यनाथ चाहे जितनी लफ्फाजी कर लें, लेकिन अपने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव के सामने कहीं नहीं ठहरते, कम से कम राशन के मामले में। और यह कोई हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी की सरकार कह रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की वेबसाइट बताती है कि इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 3 करोड़ 59 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं और 14 करोड़ 86 लाख लोगों को राशन का फायदा मिल रहा है।
इस 14 करोड़ 86 लाख को ठीक से याद रखिएगा। अब देखिए कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख थी। इसमें 15 करोड़ 90 लाख हिंदू और 3 करोड़ 84 लाख मुसलमान हैं। मतलब अगर मान लें कि यूपी के सारे मुसलमान परिवारों को राशन मिलता है, जो कि सच नहीं है, तब भी यह संख्या केवल 3 करोड़ 84 लाख बनती है और राशन का लाभ सरकार के ही मुताबिक 14 करोड़ 86 लाख लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि राशन का फायदा लेने वाले कम से कम 11 करोड़ लोग गैर मुसलमान हैं, या कहें हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध, ईसाई, पारसी या दूसरे धर्मों के हैं। 10.5 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ हिंदू बनते हैं। तो अगर राशन केवल अब्बा जान कहे जाने वाले लोगों को मिला है, तो भी ये 11 करोड़ लोग कौन हैं? तथ्य खुद मुसलमानों से नफरत के मारे फैलाई जा रही एक झूठी कहानी की गवाही दे रहे हैं। यह असंभव है कि अखिलेश यादव ने केवल मुसलमानों को राशन का फायदा दिया, और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। यूपी के बाबा जान कहते हैं कि राशन केवल अब्बा जान वालों को मिल रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर तथ्य और सत्य को रौंद रहे थे। अब आइए अखिलेश यादव के साथ योगी आदित्यनाथ की तुलना पर। मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्हें अखिलेश यादव से कुछ सीखना चाहिए। अखिलेश यादव ने 1 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया था। यह कानून मनमोहन सिंह बनाकर गए थे। अब सुनिए असली खेल। मार्च 2016 में अखिलेश यादव ने कानून लागू किया और दिसंबर 2017 में यूपी में चुनाव आ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की रिपोर्ट बताती है कि 15 नवंबर 2016 तक, यानी केवल 9 महीने में, अखिलेश यादव ने 14 करोड़ 1 लाख लोगों तक राशन का लाभ पहुंचा दिया था। अब आइए यूपी के नए बाबा जान की काबिलियत पर। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब उसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की रिपोर्ट कहती है कि इस समय यूपी में 14 करोड़ 86 लाख लोगों को राशन का फायदा मिल रहा है। मतलब 4.5 साल में योगी अखिलेश यादव के 14 करोड़ में केवल 85 लाख लोगों को जोड़ सके। यह है बाबा जान का असली रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान के बीच धर्म की खाई को चौड़ा किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बाबा जान कोरोना की दूसरी लहर में पत्तों की तरह झड़ी लाशों पर जवाब नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बाबा जान गंगा की गोदी में अपनों की लाशें दफनाने पर मजबूर हुए हिंदुओं के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बाबा जान फिरोजाबाद में बिस्तर, दवा और इलाज की कमी की वजह से बिलखते लोगों की नजरों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बाबा जान को कोई बताए कि बेटियां अपने बाबुल पर जान छिड़कती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें बाबा जान कहते हैं या अब्बा जान। बाबा जान को कोई बताए कि नफरत के मारे आप अन्याय के जो बीज बो रहे हैं, वो एक दिन लोकतंत्र की खूबसूरती को ही ठूंठ कर देगा। हम जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, लेकिन कितना अच्छा होता कि हम तमाम बुरी चीजों से मोहब्बत को बचा ले जाते इश्क को फरेब से। इस बात से कौन इनकार करेगा कि कयामत की घड़ियों में भी अब्बा जान के कंधों पर सिर रखकर अपने इल्मो हुनर से दुनिया को फिर से बसाने के लायक बचा लेती हैं बेटियां। एक बहुत बुरा बेटा और उससे भी ज्यादा नालायक पिता होने के बावजूद मैं कहता हूं, सलाम है संसार की सारी बेटियों के अरमान को, सलाम है संसार के सारे अब्बा जान को। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।